वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंड, उनकी एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एक रीसेंट इवेंट पे वसीम अकरम गए हुए थे, इनवाइटेड थे, वहां पर सिटी को लेकर उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। सो वसीम अकरम की स्टेटमेंट देखेंगे और एनालिसिस करेंगे उसका कि क्या पाकिस्तान उस पोजीशन में है जो बात वसीम अकरम बोल रहे हैं, और सिटी की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको बता देता हूं मैं दोस्तों कि अभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान के हाथ से होस्टिंग राइट्स जो है वो निकल जाएं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो डिमांड्स पाकिस्तान ने की थी, ये जो एक पार्टनरशिप मॉडल लेकर आए थे और उसके बाद बीसीसीआई के ऊपर एक तरीके से इन्होंने एक डिमांड रख दी थी कि जी भाई अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान में तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, ये 3 साल के लिए 2 साल के, और मामला ज्यादातर अटका वहीं पर पड़ा हुआ है कि क्या इस डिमांड को माना जाए। जो बीसीसीआई वाले हैं या इंडिया इस मुद्दे को इस तरीके से देख रहा है कि अगर एक बार ये डिमांड मान ली गई तो फिर हम पीछे नहीं हट सकते, फिर उस बात के ऊपर अटल रहना पड़ेगा। बट खैर ये जो मुद्दा है ये तो सिटी के लिए बेसिक है और डीले जो है वो लगातार होता जा रहा है। अब कब आएगा शेड्यूल, आईसीसी अब इसमें क्या टेक लेगा, क्योंकि अब जो डीले है दोस्तों वो एक तरीके से आप यूं कहें कि आईसीसी की तरफ से ज्यादा है, क्योंकि बीसीसीआई अपना स्टैंड बता चुका है, सामने से हमें पीसीबी का स्टैंड पता है, पीसीबी मॉडल मानने को तैयार है, लेकिन वहां पर पॉइंट क्या है कि उनको चाहिए कि इंडिया हमारी शर्त माने। खैर अब आते हैं वसीम अकरम की स्टेटमेंट के ऊपर कि भाई आखिर ऐसा उन्होंने बोला क्या है कि हर जगह वसीम अकरम की स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो रही है, और वसीम अकरम जो है एक तरीके से इतने बड़े लेजेंड हैं तो ऐसी बातें वो करते नहीं है। अटपटा लग रहा है कि यार ये वसीम अकरम की तरफ से या इतने सुलझे हुए इंसान है उनकी तरफ से ऐसी बात कहां से आ गई, बट पाकिस्तानी पाकिस्तानी है भाई। अब यहां पर देखें मोमेंट टू रिमेंबर वसीम अकरम स्टेटमेंट विद द चैंपियंस ट्रॉफी इन टो वसीम अकरम टुक टू द स्टेज। वसीम अकरम एक इवेंट में गए थे, एक बहुत बड़े स्टूडियो की इवेंट में, वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी रखी हुई थी, तो ट्रॉफी को लेकर गए थे और वहां पर ट्रॉफी पकड़कर वो कहते हैं थैंकिंग द ऑडियंस फॉर देयर अनवेवरिंग एंथुजियाज्म एंड सपोर्ट, द क्राउड वाज ऑलरेडी ऑन एज बट हिज वर्ड्स टुक द एक्साइटमेंट टू न्यू हाइट्स। मतलब वसीम अकरम को देख के, वो ट्रॉफी को देख के क्राउड ऑलरेडी एक्साइटेड था, जोश था वहां पे। वसीम अकरम ने क्राउड को थैंक यू भी कहा, लेकिन जो बात उन्होंने बोली उसके बाद क्राउड के अंदर एक और एक्साइटमेंट और बढ़ गई और एनर्जी आ गई क्राउड के अंदर। सो उन्होंने बोला क्या, देखिए, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, योर पैशन इज टिपिकल पाकिस्तानी पैशन, दिस इज द चैंपियंस ट्रॉफी विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। यहां पर अब बाद में है अकरम डिक्लेयर्ड लीविंग द क्राउड इन ऑ, यानी कि ये बात बोल के वो चले गए वहां पर, और एक ऑ वाला मोमेंट था, क्राउड एक तरीके से शॉक था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि योर पैशन इज टिपिकल पाकिस्तानी पैशन, दिस इज चैंपियंस ट्रॉफी विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। वसीम अकरम ने जोश में आके ये बोल दिया वहां पर कि भैया ये चैंपियंस ट्रॉफी है मेरे हाथ में, चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर रखी है और ये पाकिस्तान में होने वाली है। वसीम अकरम ने ये बात कह दी कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होने वाली है, और इसी वजह से लोग उनको जो है वो ट्रोल कर रहे हैं, या यूं कह लें कि लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि यार वसीम अकरम जैसा इतना बड़ा लेजेंड, मामला भी सुलझा नहीं है, आईसीसी ने कोई शेड्यूल दिया नहीं है, हाइब्रिड मॉडल ये कंफर्म नहीं है, एक बाद में तो हाइब्रिड मॉडल ही होगा, लेकिन अभी तक कोई मोहर नहीं लगी है किसी भी चीज के ऊपर। वसीम अकरम कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। देखो वहां पर इवेंट था, वहां के लोग तो खुशी होंगे, बात इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा आदमी आके ये बात बोल दे रहा है कि भाई वहीं होगी, तो वहां तो खुशी की लहर आई जाएगी, सेवैयां बटी होंगी वहां पर तो। लेकिन ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात वसीम अकरम जैसे बड़े लेजेंड, वसीम अकरम जैसे जो क्रिकेट को ऊपर रखते हैं, जिसमें जो कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करते या कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं करते, जो क्रिकेट को ऊपर रखते हैं, वैसे लोगों से जो है वो कम एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन यहां पर वसीम अकरम ने तो भाई डिक्लेयर कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होनी है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है एक और इंसान की, अब क्योंकि बात हुई है वहां पर तो उसके बारे में बात करनी भी थोड़ी जरूरी हो जाती है। उन्होंने क्या कहा है, उससे पहले भी उन्होंने बहुत गलत उल्टी सीधी बातें की थी, बट मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ाना चाहता हूं, मैं नाम भी नहीं लूंगा, मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ाता हूं। स्टेटमेंट दिखा दीजिए। वी हैव ऑलवेज बीन मेड स्केपगोट, बी इट अफगान वॉर और क्रिकेट, पीसीबी, एसीबी एंड आईसीसी are the same as they can't fight against the BCCI. They have got the chance to push Pakistan at the front. We have joined hands and are fighting against it. But only fear is that if India boycotts, where do we stand? तो यहां पर भैया भाई साहब इनकी स्टेटमेंट आई है कि हमको हमेशा से स्केपगोट बनाया गया है और फलाना फलाना फलाना, उन्होंने वॉर वगैरह का इस्तेमाल किया, और पीसीबी, एसीबी, आईसीसी ने हमको फ्रंट पे पुश कर दिया है कि जाओ बीसीसीआई से लड़ो। दरअसल ये भाई साहब भी एक इवेंट में थे, इनसे पूछा गया सीटी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हमें सीटी को बॉयकॉट कर देना चाहिए, इससे पहले कि बीसीसीआई करे उनसे पहले हमें कर देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी को बॉयकॉट। हम बॉयकॉट कर देते हैं, उसके बाद अपना जिसको जो करना है वो करे। ये इन्होंने वो बात बोली।
लेकिन बाद में आखिर में देखिए, ये बात जोश जोश में बोल तो दी, लेकिन बाद में जो आखिरी लाइन है उस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। आखिरी लाइन उन्होंने क्या बोली है ये देखिए कि बट द ओनली फियर इज दैट इफ इंडिया बॉयकॉट्स वेयर डू वी स्टैंड। बहुत सही बात बोली कि अगर इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया तो हम कहां पर हैं? आप सर जमीन पर हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया ने बॉयकॉट किया चैंपियंस ट्रॉफी, या अगर हम हट गए चैंपियंस ट्रॉफी से, तो आईसीसी भी जमीन पर है, वर्ल्ड क्रिकेट भी जमीन पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स एक बार फिर दुबई पहुंचकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, जबकि ज़राए का ये भी बताना है कि बेशतर मामलात पर इत्तेफाक भी हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। वो हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैचेस यूएई में खेलना चाहता था और खेलना भी चाहता है। पीसीबी ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया और पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला पेश कर दिया, जिसके तहत आइंदा 3 बार तक दोनों ममालिक में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में उनकी टीमें अपने मैचेस यूएई में खेलेंगी। इब्तदा में भारत ने नाज नखरे दिखाए, अलबत्ता फिर बेशतर शराइत मान ली। अलबत्ता बाज़ पर अब भी एतराज़ है, जिसकी वजह से ताहाल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी जारी नहीं हो सका। इस हवाले से गुज़िश्ता 2-3 दिन खामोशी छाई रही। अलबत्ता ज़राए के मुताबिक पस पर्दा मुज़ाकरात जारी रहे। पीसीबी के साबिक़ CEO सलमान नसीर गुज़िश्ता कई रोज़ से दुबई में ही मौजूद हैं, जबकि मौजूदा CEO सुमेर सैयद भी वहां पहुंच चुके हैं। दोनों की गुज़िश्ता रोज़ भी आईसीसी हुकाम से बातचीत जारी रही है। भारतीय बोर्ड के साथ अब बरह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि आलमी कौंसिल मुआवनत कर रही है। पाकिस्तान ने भारतीय टीम के न आने पर माली नुकसान की तलाफ़ी के लिए बाज़ तजावीज़ दी थी, उन पर डेडलॉक कायम हो गया। अलबत्ता अब मामलात मस्बत सिमत आगे बढ़ते दिखाई दे